नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट या फिर सेकंड यूनिट और या फिर सेकंड लेक्चर ऑफ योर टीओसी, रेगुलर लैंग्वेज, और उसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है? इट इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स बाय फाइनाइट ऑटोमेटा, यानी कि रेगुलर लैंग्वेज तो लैंग्वेज है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। कैन रिप्रेजेंटिंग यूजिंग सेट ऑफ ऑपरेटर्स, यानी कि हम ऑपरेटर्स की मदद से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक प्लस, कॉन्केट और क्लोजर। प्लस से हम यूनियन दिखाते हैं, डॉट से हम कॉन्केट दिखाते हैं और स्टार से हम क्लोजर दिखाते हैं। अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? जब हम इस लैंग्वेज को, रेगुलर लैंग्वेज को लिखते हैं बाय यूजिंग दिस ऑपरेटर्स, रेगुलर लैंग्वेज को जब बाय यूजिंग हम दिस ऑपरेटर्स लिखते हैं तब उसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है। अब इसकी प्रेसिडेंस भी होती है कि कौन सा ऑपरेटर कब यूज होने वाला है। मोस्ट जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है, प्रेसिडेंस मतलब अगर तीनों ऑपरेटर एक साथ आ जाए तो कौन सा पहले यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे स्टार को सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है, यानी कि क्लोजर को, फिर डॉट यानी कि तुम्हारा कॉन्टिनेंट, और प्लस यानी कि यूनियन, ठीक है। इस क्लोजर को तुम स्टार भी कह सकते हो, ठीक है। तो रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है? सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। एंड रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? जब तुम्हारी रेगुलर लैंग्वेज को हम ऑपरेटर्स की मदद से दिखाते हैं तब उसको हम कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। नाउ एग्जाम में क्या आता है उसके बाद में पढ़ते हैं, ठीक है, एक्चुअल में। So let's go with the unit 2, that is regular expression, method to represent a language. Regular expression मतलब क्या है? Method to represent a language by using operators like plus, concatenation वाला और वो क्लोजर वाला स्टार, ठीक है ना। इसके अंदर तुम्हें याद रखना है कि जो तुम्हारा अल्फाबेट होता है वो होता है सेट ऑफ इनपुट, ठीक है। वो तुमने पिछले यूनिट के अंदर भी देखा था कि ये होता है सेट ऑफ इनपुट, ये होता है तुम्हारा एम्प्टी सेट। ये क्या होता है? तुम्हारा एम्प्टी सेट, उसको हम एक्सेलॉन के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये बात याद रखें कि रेगुलर एक्सप्रेशन का यूनियन रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन का यूनियन होता है रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ रेगुलर एक्सप्रेशन, और रेगुलर एक्सप्रेशन प्लस रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू होता है रेगुलर एक्सप्रेशन ही। ये याद रखना कि तुम रेगुलर एक्सप्रेशन, दो रेगुलर एक्सप्रेशन का यूनियन करो तो भी यूनियन आएगा, दो रेगुलर एक्सप्रेशन का एडिशन करो या फिर कॉन्केटेनेशन करोगे तो भी रेगुलर एक्सप्रेशन ही आएगा। ये प्रॉपर्टीज तुम याद रखो। नाउ लेट्स से कि अभी हमने एक क्वेश्चन लिया है, ये थोड़ा सा यूनिट 1 का पार्ट है इसलिए मैं सीधे समझा रहा हूँ कि ड्रॉ फाइनाइट ऑटोमेटा टू एक्सेप्ट इवन नंबर ऑफ एज, यानी कि तुम्हें इवन नंबर ऑफ एज एक्सेप्ट करने हैं, उसके लिए तुम्हें फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करना है। तो फाइनाइट नंबर ऑफ ए क्या हो सकता है? सिर्फ ए हो सकता है, दो ए हो सकते हैं, तीन ए भी हो सकते हैं, चार ए भी हो सकते हैं, मतलब कितने भी ए हो सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हें सिर्फ ए को एक्सेप्ट करना है। तो तुमने क्या किया? Q0 से ए एक्सेप्ट किया या से ए, तो ए मल्टीपल टाइम्स भी आ सकते हैं, तो ए ये मैंने तुम्हें पिछली बार बहुत अच्छे से समझाया। तो हमने क्या किया? नंबर ऑफ ए की मदद से एक फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ किया। अब इसके लिए ये जो दो मेन प्रॉपर्टीज है उसके बारे में अभी हमें पढ़ना है कि ये दो मेन चीज़ें अभी हमें पढ़नी है, ठीक है। अभी ए स्टार, स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है? क्लोजर, आइट्रेशन या फिर लूपिंग। स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है? क्लोजर, आइट्रेशन या फिर लूपिंग। और जो प्लस होता है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव क्लोजर, जो कि नो नल स्ट्रिंग एक्सेप्टेड। मैंने क्लोजर्स के बारे में पीछे भी बोला था और यहाँ पे भी बोल रहा हूँ कि जो स्टार होता है वो क्लोजर होता है। क्लोजर के अंदर ऑल सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होती है जो कि इसके अंदर आ सकती है, ऑल सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो स्टार के अंदर सब कुछ आ सकता है, ए सारी स्ट्रिंग्स आ सकती है, ऑल स्ट्रिंग एक्सेप्टेड, ठीक है। और प्लस उसी का फॉर्म होता है, सिर्फ उसके अंदर एक्सेलॉन नहीं होता। प्लस उसी का फॉर्म होता, सिर्फ उसके अंदर एक्सेलॉन नहीं होगा। मतलब देखो अगर तुमने ए स्टार लिख दिया तो सिर्फ उसमें से एक्सेलॉन निकाल दोगे तो तुम्हारा ए प्लस आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ए प्लस बी स्टार है, वो क्या है? एक्सेलॉन ए बी ए। बट ए प्लस बी प्लस क्या है? वही है, बट क्या किया है? सिर्फ एक्सेलॉन निकाल दिया है। ये तुम्हें याद रखना है कि ये जो ए प्लस बी स्टार होता है उसके अंदर विद एक्सेलॉन तुम्हारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट की जाती है, और ए प्लस बी प्लस यानी कि पॉजिटिव क्लोजर के अंदर सिर्फ और सिर्फ विदाउट एक्सेलॉन वाली स्ट्रिंग की जाएगी। मतलब सिर्फ एक्सेलॉन निकाल देना है, बाकी यही का यही है, ठीक है। सिर्फ एक्सेलॉन निकाल के देना है, बाकी यही है। ये तुमने याद कर लिया, ठीक है। ये पिछले यूनिट का पार्ट था, ठीक है। ये भी पिछले यूनिट का पार्ट था। नाउ हम मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तुम्हें क्या करना पड़ता है? रेगुलर एक्सप्रेशन राइट करना पड़ता है बाय यूजिंग सम कंडीशन। ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि राइट रेगुलर एक्सप्रेशन बाय फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। नाउ लेट्स गो विद द क्वेश्चंस। हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे इसके, क्योंकि ये बहुत बार आता है इसलिए हम बहुत बार क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मतलब बहुत 3 क्वेश्चन आते हैं, 6 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 3 रेगुलर एक्सप्रेशन निकालने पड़ते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा लैंग्वेज एक्सेप्ट ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ ए, यानी कि ए की सारी कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट करती है लैंग्वेज, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ ए। अब जब ऐसे लिखा होगा ना ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ ए मतलब सारे, स्टार मतलब ऑल, प्लस मतलब विदाउट एक्सेलॉन, स्टार मतलब ऑल, प्लस मतलब विदाउट एक्सेलॉन, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ ए मतलब एक्सेलॉन भी आ सकता है, सिर्फ ए भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, सॉरी ए भी आ सकता है क्या? नहीं, ए भी नहीं आएगा, सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ ए, क्योंकि हमारे पास अल्फाबेट सिर्फ ए, तो ए आएगा, ए ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ ए आना चाहिए विद एक्सेलॉन, ठीक है। तो ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ ए, स्टार मतलब क्या होता है? ऑल, और प्लस मतलब विदाउट एक्सेलॉन, स्टार मतलब ऑल, प्लस मतलब विदाउट एक्सेलॉन। अब इस लैंग्वेज के अंदर देखो सारे क्या है? ए। तो अब तुम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा इसका आर ई इज इक्वल टू ए स्टार, मतलब सारे ए, सारे, ठीक है। देखो उसका एक्सप्रेशन क्या है? ए स्टार, यानी कि सब कुछ, जितने भी ए हो सकते हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। तुम जब प्रैक्टिस करते जाओगे तब समझ में आएगा, ठीक है। सो ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ ए ले सकते हैं। ऑल मतलब क्या होता है? स्टार ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ ए की सारी कॉम्बिनेशन, इसलिए आया ए स्टार। अगर ऐसे होता कि ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ ए एक्सेप्ट नल वैल्यू, ऐसे भी आ सकता है एक्सेप्ट नल वैल्यू, तब वो आएगा सिर्फ ए प्लस, तब वो क्या आएगा? ए प्लस, यानी कि सारी ए की वैल्यू, बस नल नहीं है। यहाँ पे क्या है? सारी ए की वैल्यू विद नल भी, सारी ए की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे आएगा ए प्लस, ठीक है। ये हो गया बेसिक एग्जांपल। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लैंग्वेज एक्सेप्ट ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ ए एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग, वही आर इज इक्वल टू ए प्लस, यानी कि जिसके अंदर नल स्ट्रिंग नहीं होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन, लैंग्वेज कंटेनिंग ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्लस बी,
मतलब ए एंड बी के सारे कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, और अल्फाबेट हमें दिए ए एंड बी, यानी कि सारे कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, सारे कॉम्बिनेशन, मतलब ऐसे भी आ सकता है। लैंग्वेज क्या आ सकती है, ए बी बी ए बी बी ए, या ऐसे आ सकता है ए बी बी ए बी, ऑल है ना, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ ए और बी, सब बी, ठीक है। तो ये लैंग्वेज हो गई तुम्हारी, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी ए, सॉरी, ठीक है। तो ऑल मतलब क्या, ए और बी दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। अभी क्या चाहिए, ऑल, लैंग्वेज कंटेनिंग कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन जब भी आएगा तब आएगा तुम्हारा ए, एक बी आएगा प्लस बी होल स्टार। ऐसे क्यों है, ए कितने भी बार आ सकता है, बी कितने भी बार आ सकता है, और स्टार, मतलब इसको अगर तुम सेटिस्फाई करोगे तो ऐसे भी आ सकता है ए बी बी बी, सिर्फ ऐसे भी आ सकता है ए बी, या फिर ए बी 4 बार भी आ सकता है। इसी के लिए हमने यहाँ पे किया ए प्लस बी स्टार, ए प्लस बी स्टार, यानी कि दोनों को हमने क्या किया, कॉन्फिनेट किया है। ए प्लस बी को क्या किया, कॉन्फिनेट किया। यहाँ पे देखो ए और बी को क्या किया गया है, कॉन्फिनेट किया गया है। क्या किया गया है, कॉन्फिनेट, ऐड नहीं किया है, कॉन्फिनेट किया है। कॉन्फिनेट का मतलब क्या होता है, दोनों को एक साथ लाना। ऐड मतलब एडिशन, 2 + 2 4, बट कॉन्फिनेट मतलब क्या, 2 + 2 22, ठीक है। कॉन्फिनेट और एडिंग का डिफरेंस क्या है, अगर 2 प्लस एडिंग बोले, हम ऐड बोले, ऐड 2 एंड 2 तो आएगा 4, और कॉन्फिनेट 2 और 2 बोलेंगे तो आएगा 22, ठीक है। ये तुम समझ लो। तो कॉन्फिनेट हो रहा है, बी और ए क्या हो रहा है, कॉन्फिनेट होता है। और रेगुलर एक्सप्रेशन को हम कॉन्फिनेट के लिए प्लस से दिखाते हैं। तो इसको कॉन्फिनेट किया हमने ए प्लस बी और स्टार, मतलब कितने भी बार ये कॉन्फिनेट हो सकता है, ए कितने भी बार आ सकता है, बी कितने भी बार आ सकता है, और स्टार। नाउ लैंग्वेज कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग। एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग मतलब क्या, सिर्फ यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। यहाँ पे मैंने नल नहीं लिखा था, तो ये नल वाला, तो ये जो नल वाला था ये एक्सेप्ट नहीं होगा, यानी कि प्लस आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे क्या आ गया, प्लस। जब भी एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग आएगा ना, तभी प्लस यूज करना है। अगर ऐसे नहीं आया ना एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग, तो सीधे स्टार ही यूज करना है, ठीक है। सिर्फ अगर वहां पे लिखा हुआ कि नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करना है, तभी ए प्लस बी प्लस आएगा, ठीक है। नाउ लैंग्वेज एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग विच आर एंडिंग विद 0 0, यानी कि ऐसी लैंग्वेज एंडिंग विद 0 0, ठीक है। और स्टार्ट अल्फाबेट्स क्या है इसके, 0 एंड 1, अल्फाबेट्स क्या है इसके, 0 एंड 1। नाउ अल्फाबेट्स अगर 0 एंड 1 है तो लैंग्वेज क्या आ सकती है, ऐसे आ सकती है, पहले तो एक्सलोन आएगा, ठीक है। उसके बाद एंडिंग विद 0 0 होना चाहिए, तो 1 0 0 भी आ सकता है 0 0 1 1 0 0 भी आ सकता है, मतलब स्टार्टिंग में भी 0 आ सकता है, एंडिंग में भी 0 आ सकता है। नहीं, एंडिंग में तो 0 चाहिए ही चाहिए, बट स्टार्टिंग में भी क्या आएगा, 0 0 आएगा ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे लिखा है कि एट द एक्सेप्ट कॉम्बिनेशन एंडिंग विद 0 0, फिर भी यहाँ पे स्टार ही आएगा, एक्सेप्ट नल नहीं आया तो नल नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो 0 0 ऐसे भी आ सकता है, 1 सॉरी 0 1 0 0 ऐसे भी आ सकता है, मतलब स्टार्टिंग में भी 0 आ सकता है ना। स्टार्टिंग में भी 0 और 1 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, 0 और 1 का कॉम्बिनेशन आ सकता है, कॉन्फिनेट हो सकते हैं 0 और 1 स्टार्टिंग के अंदर। सिर्फ 1 भी आ सकता है, बट कॉन्फिनेट भी हो सकते हैं ना, 0 और 1 कॉन्फिनेट हो सकते हैं, और एट द एंड 0 आएगा, है ना। मतलब कॉन्फिनेट भी हो सकते हैं, यानी कि हमें 0 और 1 को कॉन्फिनेट करना है, 0 + 1 स्टार, ऐसे हमने उसको कॉन्फिनेट कर दिया, और एट द एंड 0 0 आने वाला है, इसलिए हमने एंड में 0 0 लिख दिया। ये हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। ऐसे कैसे आया, 0 + 1, मतलब देखो ये भी सेटिस्फाइड हो गया ना, मतलब कितने भी लिख लो, 0 1 1 और एट देन ये 0 0 आ गया, ठीक है। ऐसे लिखो 0 1 1 1, ये लिखो 0 0, ये 0 नहीं लिया तो भी चलता है। जब ए प्लस वाला होता है ना, तो कॉन्फिनेट होना होता है, 0 के अंदर कुछ नहीं आया तो भी चलता है, यानी कि ऐसे आया 1 0 0 तो भी चलेगा, ये इसको भी सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। और कॉपरेशन है वो, ये क्या है, और कॉपरेशन, यानी कि इन दोनों में से कुछ भी एक चलेगा, या फिर दोनों भी चलेंगे, दोनों भी चलेंगे, या फिर एक चलेगा, ठीक है। सो दैट्स योर रेगुलर एक्सप्रेशन। उसके बाद लैंग्वेज स्टार्टिंग विद 1 एंड एंडिंग विद 0, ठीक है। लैंग्वेज स्टार्ट होने वाली है 1 से, हाँ लैंग्वेज स्टार्ट होने वाली है 1 से एंड एंड विथ 0, और अल्फाबेट्स क्या है, 0 और 1, मतलब देखो जो एंड जो स्टार्ट है वहाँ पे 1 आने वाला है, और जो एंड है वहाँ पे 0 आने वाला है। बीच में दोनों भी आ सकते हैं, 0 और कोई भी आ सकता है, या कुछ भी आ सकता है बीच में, बीच के अंदर कुछ भी आ सकता है, मतलब ऐसे भी आ सकते हैं तुम्हारी स्ट्रिंग 1 0 1 0, ऐसे भी आ सकती है 1 0 0 0, ऐसे भी आ सकती है, या फिर ऐसे आ सकती है 1 1 1 0, ऐसे भी आ सकती है, मतलब बीच में कुछ भी आ सकता है, बीच का कुछ नहीं, बीच में 0 और 1 कुछ भी आएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा या फिर 0 आएगा। तो फिर रेगुलर एक्सप्रेशन तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे कॉन्फिनेट हो रहा है, 1 और 0 क्या हो रहा है, कॉन्फिनेट हो रहा है ना, कॉन्फिनेट हो रहा है, यानी कि 1 और 0 में से कुछ भी आ सकता है, यानी कि कॉन्फिनेशन। स्टार्टिंग में 1 है और एंडिंग में 0 है, तो स्टार्टिंग का 1 ऐसे ही आएगा, बीच में जो 0 और 1 है उसको हम कॉन्फिनेट कर देंगे, 0 + 1 स्टार, इन दोनों में से कुछ भी एक, और या फिर दोनों भी, और एंडिंग में 0, तो ये हो गया उसका रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है ना। देखो मतलब बहुत सिंपल था कि हमने क्या किया, चेक किया कि स्टार्ट में 1 चाहिए और एंडिंग में 0 चाहिए, तो इस वक्त ऐसे सिंपल होता है कि स्टार्ट में 1 डाल दो, 0 डाल दो, और बीच में दोनों का कॉम्बिनेशन डाल दो, तो ये हो गया तुम्हारा रेगुलर एक्सप्रेशन। नाउ नेक्स्ट, लैंग्वेज स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद ए एंड हैविंग एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बी इन बिटवीन, यानी कि देखो लैंग्वेज स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद ए, यानी कि एंड होनी चाहिए ए से, और स्टार्ट भी होनी चाहिए ए से, बट उसके बीच में बी कितने भी बार आ सकता है, यानी कि देखो स्टार्ट विथ ए होनी चाहिए लैंग्वेज, ठीक है, स्टार्ट विथ ए होनी चाहिए, एंड में बी ए होगा, और बीच में बी कितने भी बार आ सकता है, बी कितने भी बार आ सकता है, मतलब बी भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, बी 4 बार भी आ सकता है, या फिर एक्सेलॉन भी आ सकता है, ठीक है, एक्सेलॉन आ सकता है ना। तो ए बी ए, अभी तो बहुत सिंपल है, तुमको समझ में आ गया होगा, ए बी कितने भी बार, मतलब बी का ऑल, और सिर्फ ए बी स्टार ए बी स्टार ए, यानी कि ए स्टार्टिंग में, बी स्टार कितनी भी बार मिडल में, और ए एट द एंड, तो ये हो गया तुम्हारा एक्सप्रेशन ए बी स्टार ए बी स्टार ए, ठीक है। Now, in which every string contain any number of a followed by any number of b followed by any number of c, यानी कि ऐसा होना चाहिए कि a के बाद b आना चाहिए और b के बाद c आना चाहिए, है ना। यानी कि तुम्हारी लैंग्वेज क्या क्रिएट होगी, ऐसी हो सकती है a b c, क्या ऐसी हो सकती है a b b c c, ऐसी हो सकती है, या फिर a b b b c c c, है ना। a को b फॉलो कर रहा है, b को c फॉलो कर रहा है, तो ऐसे आ सकता है। ये तो बहुत सिंपल है, यानी कि a स्टार
ए कितने भी बार, बी स्टार उसके बाद और सी स्टार, देखो सेटिस्फाइड होगा, ए स्टार ए ए, बी स्टार बी बी बी, सी स्टार सी सी, ऐसे आ सकता है ए ए बी बी सी सी, इसके अंदर ऐसे भी आ सकता है ए बी सी सी ए ए बी सी, ऐसे भी आ सकता है। तो ए स्टार बी स्टार सी स्टार इज योर रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। देखो तुम्हें एग्जाम के अंदर 3 ऐसे मतलब 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, फाइंड रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग थिंग्स, 3 उसके अंदर सब क्वेश्चन होते हैं और 3 रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करने होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी, ठीक है। तो ये जो आया तुम्हारा इन विच एवरी स्ट्रिंग कंटेन एनी नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बी फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ सी, उसका आया ए स्टार बी स्टार सी स्टार, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, every string will have at least one a followed by at least one b followed by at least one c। मतलब देखो यहाँ पे क्या बढ़ा है, एट लिस्ट ए आ रहा है, ठीक है, एट लिस्ट ए। जब भी एट लिस्ट वाला वर्ड भी आएगा तब तुम्हें स्टार वाली चीजें नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलॉन नहीं एक्सेप्ट होगा। एक्सेलॉन कैसे एक्सेप्ट होगा, क्योंकि एट लिस्ट ए है ना, सिर्फ एट लिस्ट ए है, यानी कि एक्सेलॉन ए है क्या, नहीं। यहाँ पे क्या दिया, एवरी स्ट्रिंग विल हैव एट लिस्ट वन ए, एट लिस्ट वन ए, यानी कि वन ए, एक ए तो होना ही चाहिए, तो एक्सेलॉन तो ए नहीं हो सकता, इसलिए एक्सेलॉन की जगह पे यहाँ पे हम स्टार नहीं यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे प्लस। जब भी ऐसे आएगा ना एटलीस्ट, तब भी तुम्हें प्लस ही यूज करना है, तभी तुम्हें क्या करना है, प्लस यूज करना है, ठीक है। नाउ क्या कंडीशन दी गई है कि एटलीस्ट ए होना चाहिए, उसके बाद फॉलो किया जाएगा बाई बी और उसके बाद फॉलो किया जाएगा सी, यानी कि वही ए बी सी को फॉलो करना है, बट एटलीस्ट होना चाहिए, यानी कि नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं है, तो फिर तुम उसको क्या कर दोगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस, ये हो गया तुम्हारा रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। दैट्स सॉल्व दैट व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन। देन लैंग्वेज विच कंसिस्ट ऑफ एक्जैक्टली टू बी, यानी कि ऐसी लैंग्वेज कंसिस्टिंग एग्जैक्टली है क्या, हाँ एग्जैक्टली टू बी, ठीक है, यानी कि ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर एग्जैक्टली टू बी होने ही चाहिए, ठीक है। तो मतलब दो बी होने ही चाहिए, है ना, दो ही बी होने चाहिए, ऐसे नहीं कि सीक्वेंस के अंदर कैसी भी हो सकते हैं। तो दो बी हमें लाने ही लाने, तो तुम क्या कर सकते हो, ए स्टार बीच में एक बी डाल दे सकते हो, यानी कि क्या ऐसी स्ट्रिंग आ सकती है क्या, ए एग्जैक्टली लिखा है, एग्जैक्टली यानी कि मल्टीपल बी नहीं हो सकते, सिर्फ दो ही बी होने चाहिए, दो ही बी होने चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। तो क्या तुम ऐसे लिख सकते हो कि ऐसी स्ट्रिंग्स कैसे कैसे आ सकती है, ऐसी स्ट्रिंग आ सकती है ए बी बी, हाँ दो बी है तो ऐसी स्ट्रिंग आ सकती है, ठीक है। क्या ऐसी स्ट्रिंग आ सकती है ए बी ए, ऐसी स्ट्रिंग आ सकती है, हाँ ऐसी भी स्ट्रिंग आ सकती है। उसके बाद ए बी बी, हाँ एग्जैक्टली दो भी है, ऐसी भी स्ट्रिंग आ सकती है, ठीक है। इन मिडल है क्या, नहीं, एग्जैक्टली दो भी चाहिए सिर्फ, तो ऐसी कोई भी स्ट्रिंग आ सकती है ए बी बी। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसे भी आ सकता है ए स्टार बी बी, यानी कि मल्टीपल ऑफ ए, उसके बाद बी बी, उसके बाद ए स्टार, यानी कि इधर भी ए आ सकता है ना, इसलिए, और इनके बीच में भी ए आ सकता है ना, इनके बीच में भी ए आ सकता है, तो बीच में भी ए स्टार। रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे आएगा इसका, देखो ए बी बी लेट्स से, तो पहले हमने ए को कंसिडर किया क्योंकि स्टार्टिंग में ए स्टार आ सकता है, उसके बाद बी को ले लेते हैं बीच में, फिर से इसके अंदर भी ए स्टार आ सकता है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए स्टार, फिर से एंडिंग में भी बी आ सकता है, तो और उसके बाद ए स्टार। अब इस स्ट्रिंग को देखो, इस रेगुलर एक्सप्रेशन को देखो, क्या ये तुम्हारी कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, हाँ ए कितनी भी बार, दो बार लेट्स से, बी उसके बाद इस ए को हम 4 बार ले लेते हैं, फिर इस बी को ले लेते हैं और फिर ए को 2 ही बार लेते हैं, तो क्या ये स्ट्रिंग सेटिस्फाइड हो रही है हमारी कंडीशन, हाँ हो रही है। लैंग्वेज विच कंसिस्ट ऑफ एक्जैक्टली टू बी, देखो हर एक इंसान का जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसका लॉजिक अलग अलग आ सकता है, ऐसे वो गलत नहीं होगा, ठीक है। मतलब देखो अगर तुम्हारा रेगुलर एक्सप्रेशन अलग आ रहा है और पास वाले का अलग आ रहा है ना एग्जाम के अंदर, तो तुम्हारा गलत होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करते वक्त हर इंसान का लॉजिक अलग अलग होता है, तो इसीलिए अलग अलग लॉजिक के साथ अलग अलग स्ट्रिंग्स अलग अलग एक्सप्रेशन क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि ये फिक्स एक्सप्रेशन है, ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग एक्सप्रेशन क्रिएट हो सकते हैं, फिक्स एक्सप्रेशन नाम की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा रेगुलर एक्सप्रेशन विच डिनोट्स लैंग्वेज एल ओवर सेट अल्फाबेट 0 हैविंग इवन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि मतलब तुम्हारी जो तुम्हारे पास क्या है अल्फाबेट 0 है सिर्फ, और तुम्हारी जो स्ट्रिंग है वो इवन नंबर की है, इवन इवन मतलब क्या 2 4 ऐसे वाले, तो 0 0 ये दो हो गए और उसको स्टार दे दिया, क्यों, क्योंकि अभी देखो 0 0 मतलब किस भी आ सकते हैं 0 0, उसके बाद 4 0 भी आ सकते हैं, उसके बाद 6 0 भी आ सकते हैं, स्टार है ना कुछ भी कर सकते हो, एक्सेलन भी आता है उसके अंदर, 6 0 भी इसके अंदर आ सकते हैं, यानी कि यहाँ पे तुम्हें 2 0 से ऐड करते जाना है, यहाँ पे 2 0 है उसका स्टार, यानी कि 2 0 हमेशा आएंगे, 2 0 ऐड होते जाएंगे, ठीक है, जैसे 2 0 ऐड होते जाएंगे, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे 0 0 स्टार है, यानी कि 2 0 का स्टार है, यानी कि हमेशा 2 0 ऐड होते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि 0 0 फिर से अगर ऐड किया तो 0 0 0 0, फिर से 2 ऐड किया तो फिर से 0 0 0 0 0, सो दैट्स योर रेगुलर एक्सप्रेशन। नाउ नेक्स्ट है तुम्हारा ऑड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ऑड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग करनी है, मतलब क्या तुम्हारी जो 0 है, यहाँ पे मैं 0 का ही लिख लेता क्योंकि तुमको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ऑड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी कि स्ट्रिंग के अंदर कैसे होने चाहिए 1 3 और क्या 5 7 ऐसे वाला, ठीक है। तो देखो वही करना है कि इवन 1 1 स्टार, बट उसके आगे सिर्फ 1 लिख देना है, सिर्फ 1 लिख देना है रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर। अब इसका फायदा क्या होगा, देखो 1, अब इसको तुम ऐसे लिख लो 1 1, उसके बाद 1 ऐसे लिखा, अगर तुम्हें 5 चाहिए तो इसको तुम 2 बार लिखोगे 1 1 1 1, फिर से 1, ये तो एज इट इज रहेगा ना। इसके बाद अगर तुम्हें 7 चाहिए तो ये कितने बार आएगा, 6 बार, 3 बार आएगा 1 1 1 1 1 1, हो गया 7, ऐसे मल्टीपल टाइम कर सकते हो, इसलिए ऑड जब भी आएगा तब तुम्हें सिर्फ एक 1 आगे लगा देना है और इवन वाला ही आगे लॉजिक लगाना है, ठीक है। सो दैट्स योर रेगुलर एक्सप्रेशन 1 1 1 स्टार। उसके बाद स्ट्रिंग डू नॉट कंटेन ए बी, ठीक है, स्ट्रिंग डू नॉट कंटेन ए बी, यानी कि ऐसा फॉर्म के अंदर नहीं आना चाहिए, ए बी ऐसा नहीं आना चाहिए, बी ए चलेगा, बी ए चलेगा, ए बी बी नहीं चलेगा, ए नहीं आना चाहिए, पहले ए और बी का सीक्वेंस नहीं आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, तुम क्या कर दोगे, बी को पहले डाल दोगे बी स्टार और ए स्टार, यानी कि बी कितने भी बार आ जाए बी 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 बी, और ए कितने भी बार आ जाए, नो प्रॉब्लम, वैसे बी स्टार ए स्टार, ठीक है। नाउ स्ट्रिंग एंड विद बी, यानी कि स्ट्रिंग एंड होनी चाहिए बी के साथ, बहुत सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। यानी कि देखो पहले तो ए प्लस बी स्टार है,
ठीक है, स्ट्रिंग स्टार्ट विथ स्ट्रिंग एंड विथ बी है ना, तो पहले कुछ भी आ सकता है, ए बी बी ऐसे भी आ सकता है, ए बी बी और एंड में बी, यानी कि एंड में भी होना चाहिए और बीच में कॉन्केटेनेशन हो चाहिए, ए और बी के बीच में कुछ भी आ सकता है, तो ए बी बी इसका आएगा ए प्लस बी स्टार, है ना, यानी कि कुछ भी हो सकता है, यानी कि कुछ भी आ सकता है, ए बी बी, इस ए को एक बार फिर बी को 3 बार, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो और एंड में तो तुम्हारा बी आ ही जाएगा, तो इस बी को तुम एज इट इज लिख लेना, ये तुम्हारा रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया ए प्लस बी स्टार और एंड में बी। नाउ स्ट्रिंग स्टार्ट विथ बी ए, तो तुम्हारी स्ट्रिंग स्टार्ट होनी चाहिए बी ए के साथ, तो देखो स्ट्रिंग स्टार्ट विथ नहीं एंड विथ बी है, तो वही लॉजिक आएगा ए प्लस बी स्टार का, एंड में तुम लिख दोगे बी, सो दैट्स योर रेगुलर एक्सप्रेशन। और मल्टीपल प्रॉब्लम्स देखेंगे अगर टाइम मिला तो, बट ऐसे प्रॉब्लम्स तुम्हें आएंगे एग्जाम के अंदर और वो तुम्हें सॉल्व करने बाय यूजिंग योर ओन लॉजिक, खुद का लॉजिक लगाना है और रेगुलर एक्सप्रेशन सॉल्व करते जाना है, ठीक है।